नीतीश कुमार जी ध्रुव हैं, सेंटर है बिहार में पॉलिटिक्स के। कितनों दमखम लगाएंगे लेकिन परिणाम वही होगा। समय पॉलिटिक्स में क्या होता है भाई, नरसिंह राव की उम्र के बारे में पता किए हैं। राजनीति में उम्र कोई मायने नहीं रखता जनता के बीच में जी। तो जब अब नीतीश कुमार और लालू जी एक हो गए तो फिर उसमें कमी कहाँ रह गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में 2 सीटों के ऊपर उपचुनाव होने हैं। दोनों सीट के ऊपर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में शामिल है आरजेडी, जेडीयू भी साथ है। मेरे साथ जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव हैं। आप लोग उपचुनाव में आरजेडी के साथ हैं, आरजेडी चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है कि बीजेपी को पटकनी दे पाएंगे इस बार? नहीं, पटकनी कौन खाएगा ये तो पता नहीं जी। लेकिन दोनों सीट महागठबंधन वहाँ से जीतेगी, मोकामा और गोपालगंज। मोकामा और गोपालगंज। बीजेपी कह रही कि इस बार दमखम से लड़ेंगे और जो इस 7 दलों का जो गठबंधन है उसका पोल खुल जाएगा। हर एक गठबंधन को क्या पोल खोलेगा। वो तो नीतीश कुमार जी ध्रुव हैं, सेंटर हैं बिहार में पॉलिटिक्स के। नीतीश कुमार, जहाँ जेडीयू, नीतीश कुमार जी जो नेता हम लोग के हैं जी। तो महागठबंधन बना था आरजेडी और जेडीयू का, तो कहाँ चला गया था दमखम भारतीय जनता पार्टी का। बहुत कम सीट पर चल गया भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए अभी फिर आरजेडी और जेडीयू का महागठबंधन है। कांग्रेस पार्टी भी है और वामपंथी भी हैं सभी लोग जी। तो अभी कहाँ कितनों दमखम लगाएंगे लेकिन परिणाम वही होगा कि दोनों सीट महागठबंधन को जाएगा। आपने कहा नीतीश कुमार सेंटर हैं, मतलब इधर तो ओ उधर तो ओ है ही नहीं, उनमें तो क्षमता है। नीतीश कुमार में क्षमता है, शक्ति भी, संगठन भी शक्ति है। यदि हम लोग के साथ छल नहीं हुआ था पिछले विधानसभा में जी, तो स्थिति हम लोग की बहुत बेहतर होती। छल हुआ था आप लोग? छल नहीं हुआ भाई। अब कोई आदमी कहता है कि सो हम नीतीश कुमार के पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे जी। तो उन्होंने आश्रय दी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे लीडर जो थे, जिनको ये गठबंधन में एनडीए में सीट नहीं मिल पाया, जेडीयू के कोटा में चला गया जी। तो सभी लोग उस पार्टी से लड़ गए। और फिर जब चुनाव खत्म हो गया सभी को भारतीय जनता पार्टी पुनः फिर से अपने पार्टी में बुला लिया। इसको छल नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा। अच्छा, नीतीश कुमार के अंदर ऐसा कौन सा टोटका है जो उनके बिना किसी की सरकार नहीं बनती? नहीं, अभी सिचुएशन बिहार का तो वही है। बिहार का वही अभी है सिचुएशन कि उनके बिना फिलहाल जो चाहेगा कि लोग पूरी सफल हो जाएंगे सो नहीं हो पाएगा। नीतीश कुमार के बिना कोई सफल नहीं हो पाएगा। नहीं, कहाँ हो रहा, देख रहे हैं ना। कई चुनाव से महागठबंधन था, फिर एनडीए बना, फिर महागठबंधन वगैरह, तो जो परिणाम आते हैं चुनाव के इस दरमियान जी, तो समझिए रहे हैं कि बिल्कुल नीतीश जी के इर्द-गिर्द सब घूमते रहता है इर्द गिर्द। ये कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का समय हो गया, अब रिटायर हो जाना चाहिए। नहीं, समय पॉलिटिक्स में क्या होता है भाई। नरसिंह राव की उम्र के बारे में पता किए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या उम्र था, कितने दिन प्रधानमंत्री रहे, उसको भी पता कर लीजिए। तो राजनीति में उम्र कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि कौन सक्षम व्यक्ति है, उम्र ज़्यादा होने के बाद कौन काम कर रहा है समाज का, कौन काम कर रहा है पार्टी का, तो उस अनुरूप लोग करते हैं। और नीतीश कुमार सक्षम है सब चीज़ में। अरे हैं ही, नीतीश कुमार घर कभी बैठ गए क्या। नीतीश कुमार का जो सोच है, विचार है और दिमाग है, इच्छा शक्ति है, तो इसीलिए वो रिटायर कहाँ से आप करिएगा। रिटायर तो जनता ने करती है कि आप ही कर दीजिएगा बैठे बैठे, या कोई पार्टी के लोग के नीतीश कुमार अब रिटायर करके घर चले जाएं। अभी घर नहीं जाएंगे तो नीतीश वो कुमार। कौन है, उसका मापदंड, उसका नापी करने का उसका पैमाना क्या है। अभी नीतीश कुमार घर नहीं जाने वाले। नहीं, कहाँ जाएंगे। नीतीश कुमार जी नेता है और महागठबंधन जो बना है जी, उसमें भी तो क्षमतावान लालू जी तो हैं ही। उसमें ऐसा नहीं है कि लालू जी भी पुराने नेता हैं जी, क्षमतावान भी है, उनको सामर्थ्य भी है जनता के बीच में जी। तो जब अब नीतीश कुमार और लालू जी एक हो गए तो फिर उसमें कमी कहाँ रह गई। नीतीश कुमार
संजीवनी लेकर आए हैं कि जब तक चाहे मुख्यमंत्री रहे। नहीं नहीं, किसी के बस में थोड़ा वो है, वो तो भगवान के बस में है कि कौन आदमी कितना दिन रहेगा। बहुत लोग का समय भी पूर्ण गया और जी मान लीजिए कि वह स्वस्थ भी हो गए जी तो मान लीजिए उनकी मौत नहीं आती है, बहुत बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ता है। जी। तो इसीलिए कौन संजीवनी लाया नहीं लाया उससे कोई मतलब नहीं, प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तो उसमें बहुत बात निर्भर करती है, जाने का पैमाना क्या होता है। बहुत लोग तो नौजवान में ही चले जाते हैं, तो अभी कोई बूढ़े हो गए क्या? हम लोग के नेता बिल्कुल जवान है। नीतीश कुमार जवान है अभी। तो बिल्कुल जवान है, सब काम तो जवानी वाला सोच में कर रहे हैं। लालू जी भी जवाने समझिए उनको, उनका विचार एकदम नया है, सोच नया है, तो उसको बूढ़ा कैसे? जब नीतीश कुमार जवान है तो जो जवान व्यक्ति कहलाते हैं 35-40 साल की उम्र है, उसको बच्चा कहिएगा फिर? नहीं नहीं, बच्चा काहे कहेंगे, बच्चा कहेंगे, बच्चा का तो अपना दर्जा न है। लेकिन जो उम्र ज़्यादा हो गया, जी उनका सोच बिल्कुल तरोताज़ा और नौजवान से अधिक ऊर्जा और सोच जिनमें है, तो उनको काम से कहाँ हटा के ले जाइएगा। चलिए शुक्रिया सर।